हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने जो लेक्चर लेकर आए हुए हैं, मेरे पास जो फिलहाल जो टॉपिक बचा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी और लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मैं थोड़ा सा अलग से चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ा दूं, nth रूट ऑफ यूनिटी पे चर्चा कर दें, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स को कुछ नहीं है, थोड़ा सा का पार्ट है कि जैसे 16 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना, +-4, क्या चर्चा 16 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि निकालना है कि x प्लस आई बाई या 3+4i का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3+4i का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है भाई, उसी को स्क्वायर रूट में इस तरह से करना है कि जैसे 16 है तो 4×4 = 16, क्या उसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देना है। थोड़ा सा हल्का छोटा सा वो है, उसको हम बाद में दे दूंगा। सबसे पहले आप इसको जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो जरूर वॉच करें, लोगों के बीच जरूर शेयर करें। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है भाई? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी an equation in the form of x के पावर q is equal to 1. This is the cube root of unity. यानी इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन यानी एन इक्वेशन x के पावर q is equal to 1. This is the cube root of unity. तो इसका रूट क्या क्या होता है भाई? इसका रूट होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। कैसे ओमेगा, किस तरह से कहिएगा? तो सबसे पहले हम ये आ जाऊं, x³ - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 1 यानी इसको कह सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। ये q माइनस बी, q इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, यानी ए क्यू माइनस बी के बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू 0। यानी इन दिस कंडीशन दो पॉसिबिलिटीज केसेस, आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1, दिस इज द वन रूट इज 1 यानी x³ इज इक्वल टू 1। यदि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया कि यदि x³ बराबर 1 होगा तो इसका 3 पॉसिबल रूट होगा। वो कौन कौन होगा? तो आइदर x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एज वी नो, 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका वैल्यू होता है -b अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, और दिस इज द वे। इन दिस केस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac 2 into 1, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा -3, दिस इज द 2, यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट आना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पे एक वैल्यू होगा -1 प्लस √3i बाई 2, अनदर इज -1 माइनस √3i बाई 2। यदि नोटेशन इसका एक रूट यदि 1 हो गया, अनदर रूट यदि ओमेगा हो गया, तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे कह सकते हैं दे आर कंजुगेट ईच अदर, यानी कह सकते हैं दे आर कंजुगेट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या है भाई, कंजुगेट है, यानी कह सकते हैं
इसको नोट पहले कर लें, या आप ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z हो तो उसका कंजुगेट होता है z बार। उसी तरह यदि ओमेगा का कंजुगेट कहा जाए तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ध्यान रखना है कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां याद रखना आपका ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2। फर्स्ट यू विल नोट दैट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको हम आगे चलते हैं नोटेबल पॉइंट, या दूसरे सेंस में एलोअर फॉर्म में भी हम इसको लेकर चलते हैं, इसको एलोअर के रूप में भी तोड़ते हैं। क्या आता है भाई, तो यहाँ पे आप पहले ये देख लिया जाए कि आपके पास जो रूट्स आया x2, यदि कह सकते हैं x3 इज इक्वल टू 1, देन देयर क्या कह सकते हैं, देन देयर रूट्स आर हम नोट पॉइंट करके लिखाएंगे भी, 1 ओमेगा स्क्वायर, वेयर कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस √3i/2। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दिस इज द कंजुगेट ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, या कह सकते हैं कंजुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। मस्ट बी रिमेंबर दैट, इसको नोट करके रखिए, इसको याद करके रखिए। या दूसरे सेंस में हम एलोअर फॉर्म में कह सकते हैं कि चूंकि x की दूसरे फॉर्म में, या अनदर पे हम चलते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी x3 बराबर 1, हम इसको लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0। चूंकि cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 इज इक्वल टू 0, सो x3 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0 के पावर 1/3। इसका वैल्यू होता है e के पावर 2 पाई i, यानी क्या कह सकते हैं e के पावर 2 पाई i, यानी क्या कहिएगा भाई, e के पावर 2 पाई i, दिस इज द 1/3, या e के पावर 2 पाई i, या कह सकते हैं इसी के सेंस में 2 पाई i की जगह 4 पाई i भी कह सकते हैं। इसको नोट करिए। एलोअर फॉर्म में हम इसको इस टाइप को लिख सकते हैं क्या भाई, कि cos 2n π/3 प्लस i sin 2n π/3, जहां पे आप n बराबर 0, 1 और 2, चूंकि याद रखिए अगर x3 बराबर 1 है तो इसका 3 रूट पॉसिबल है, अगर x के पावर 4 इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 4 रूट्स है, अगर x के पावर 5 बराबर 1 है यहाँ पे 5 रूट होगा। सिमिलरली इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे, अगर x के पावर n इज इक्वल x के पावर n बराबर यदि 1 दिखाई देता है तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी वहाँ पे n आपके पास रूट है, जहाँ एक रूट 1 है, ये कह सकते हैं n का वैल्यू यदि 0 है तो x इज इक्वल टू 1 है, अगर n का वैल्यू 1 दे रहे हैं तो ये लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, दिस इज द e के पावर 2πi/3। आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2, तो इसको कह सकते हैं cos 4π/3 प्लस i sin, कह सकते हैं क्या 4π/3, यानी इसको कह सकते हैं 4πi/3। यानी नोटेबल पॉइंट, नोट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि यदि x3 बराबर 1 देन देयर विल बी 3 रूट्स पॉसिबल, और देन द पॉसिबल रूट्स आर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ओमेगा, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या x इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं e के पावर 2πi/3 या e के पावर 4πi/3, यानी यहाँ पे जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू या इसका वैल्यू लिख सकते हैं -1 माइनस √3 प्लस √3i/2, या कह सकते हैं -1 माइनस √3i/2। यहाँ लिखिए, हम नोट पॉइंट करके लेकर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटेबल पॉइंट या मस्ट बी रिमेंबर, नोटेबल पॉइंट के व्यू से चलिएगा। नोटेबल पॉइंट या मस्ट बी रिमेंबर, ये जो पॉइंट हम दे रहे हैं इसको जरूर मेमोराइज करके रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर आपके पास क्यूबिक रूट है, यानी क्यूबिक रूट है
if an equation in the form of x cube is equal to 1 या cube root of unity, then there will be 3 roots. यानी कह सकते हैं if x cube is equal to 1 यानी called cube roots of unity and their roots are, इसका रूट्स क्या है भाई, याद रखना है, रूट्स आर क्या है, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर, या उसके केसेस में चलिए 1 e के पावर 2 पाई आई बटा 3 या e के पावर 4 पाई आई बाई 3, वेयर ध्यान रखना है भाई कि ओमेगा इज इक्वल टू यानी -1 प्लस √3 आई बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आई बाई 2, यहाँ पे कह सकते हैं दे आर कंजुगेट टू ईच अदर, यानी ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा, या दूसरे इसको एकदम याद रखना है यार यहाँ पे। और आगे आगे बढ़ते हैं कि e के पावर 2 पाई आई बटा 3, इसका भी कंजुगेट होगा तो 4 पाई आई बाई 3, या ये कंडीशन कह सकते हैं 4 पाई आई बटा 3 का कंजुगेट तो 2 पाई आई बाई 3। एकदम रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। यदि x के पावर 5 बराबर 1 है देन फाइंड देयर ऑल रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, ये कह सकते हैं ऑल द 5 रूट्स ऑफ यूनिटी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम कहते हैं कि तीनों रूट को जोड़ दिया जाए, तीनों रूट को जोड़ते हैं यानी सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल बी 0। पता नहीं हम तो बोल रहे हैं लेकिन वो 0 है या नहीं, देखते हैं। तीनों रूट को जोड़ते हैं, यहाँ पे वो 1 प्लस देख लेते हैं, याद करना है सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी कह सकते हैं इक्वल टू 0, यानी दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। यानी ओमेगा निकालना है तो इसको इस साइड ले चलेंगे, या ओमेगा स्क्वायर निकालना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। क्या सही बात है? चलिए एलएचएस पोर्शन से आते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आई बाई 2, इसका होता है -1 माइनस √3 आई, और दिस इज द बाई 2। इसको हम देखते हैं कि सही बात है क्या। 2 एलसीएम हम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, ये -1 आएगा, प्लस √3 आएगा और -1 माइनस √3 आएगा। ये कैंसिल आउट होगा, ये आपस में ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 0। यानी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अभी हम यहाँ से कह सकते हैं ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू 1। ये सही बात है या नहीं है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको आप नोट कर लें, ये सही है या नहीं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। इसको प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हैं, नोटेबल पॉइंट जो दिए हैं। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ all the cube root of unity, all the cube root of unity will be क्या है, will be equal to 1, will be equal to 1। क्या ये सही है? तो देखते हैं, यानी प्रूफ, यानी दैट इज यहाँ पे कह सकते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब बराबर 1। याद रखना है बच्चों, क्या रखना है कि ये 1, लेकिन होगा कि नहीं हम इसको आगे बढ़ के देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। जैसे हम आते हैं एलएचएस पोर्शन में, इसका प्रोडक्ट करते हैं कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, ओमेगा का वैल्यू कितना है
ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 है और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3i/2 है। अब इसको हम कह सकते हैं 1/4, ये कहेंगे आपका क्या -1 प्लस √3i इंटू -1 माइनस √3i क्या। अब ए प्लस बी या ए माइनस कर दीजिए मल्टीप्लाई, है कि नहीं है। सीधी सी भाषा अगर नहीं समझ में आता है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस √3i होगा, यहां से आइए ये इसके साथ आइए माइनस √3i है और ये आपका माइनस होगा √3 3 और i इंटू आई स्क्वायर। चलिए ये कैंसिल आउट होगा, ये 1/4 होगा और ये होगा 1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 3 दिस बटा दिस इज इक्वल टू 1। यानी ये सही है। यानी ओमेगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, -1 के पावर n-1 कह सकते हैं क्या, या कह सकते हैं यहाँ से कि याद रखना 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यूब, दिस इज द -1 के पावर 3 -1 यानी -1 के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। अगर इस तरह से करते हैं तो ओमेगा के पावर 6 दिस इज द 1, यानी कह सकते हैं -1 के पावर क्या 4 रूट में आएगा, तब उसको हम लेके चलेंगे 4th रूट में चलेंगे। ये आगे बढ़िए nth रूट पर चलाएंगे। अब लाइक एग्जांपल इसको नोट कर लें, अगर ओमेगा के पावर क्यू 1 हो गया, कुछ एग्जांपल यदि लाइक एग्जांपल हम कर सकते हैं तो ओमेगा के पावर 4 को कैसे करना है भाई, तो कुछ नहीं करना, आप एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे याद रखिए, ओमेगा के पावर क्यू मेरा 1 है, ओमेगा के पावर क्यू 1 है, तो इसमें क्यू को दे दीजिए आई इंटू ओमेगा कर दीजिए, यानी 4 में इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं क्या, ये वैल्यू, यानी ओमेगा के पावर क्यू कितना रिमाइंडर रह गया ओमेगा, यानी कह सकते हैं इस वैल्यू का जब 1 हो गया दिस इज इक्वल टू ओमेगा के पावर 5 है तो ओमेगा के पावर क्यू इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा के पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 के पावर 3, क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से, इसका वैल्यू 1 के पावर क्यू दिस इज द 1। अगर हम आगे बढ़ते हैं ओमेगा के पावर 11, तो इसको क्या कह सकते हैं 3 से डिवाइड करिए तो 3, यानी कितना होगा 3 से 3 3 9 9 और 2 11, यानी ओमेगा स्क्वायर दिस इज द ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसका वैल्यू 1। अगर ओमेगा के पावर 19 कह दे रहे हैं तो 3 से भाग दे दीजिए भाई, 3 से भाग दीजिए तो यहाँ 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 6 3 9 और 3 12 और 3 15 और 6 18, यानी 6 इंटू 3 अब बच गया 1, यानी ओमेगा दिस वैल्यू इज 1 क्योंकि इसका वैल्यू इज 1। अब आगे बढ़ते हैं, ओमेगा के पावर मान लेते हैं 57 अगर है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से इसमें भाग दीजिएगा 19, दिस वैल्यू इज 1। एग्जांपल हम मान लेते हैं 457, इसका वैल्यू निकालना है कि वी हैव टू फाइंड ओमेगा के पावर 457, ऐसा भी तो कह सकता है भाई, कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं, ओमेगा का पावर 3 से इसमें डिवाइड करिए, 3 से मारेंगे तो 1 आएगा और 1 बचेगा, ये 15 होगा और उसके बाद 2 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, दिस इज द ओमेगा, इसका वैल्यू इज ओमेगा क्या। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे सो मेनी एग्जांपल्स, उस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, आप उसको सॉर्ट आउट करिएगा, ओमेगा के पावर क्यूब के रूप में आप देख लिए। अब हम आते हैं कि क्या आते हैं, अगर e के पावर 2 पाई, आगे बढ़िए इसको लोग के रखिए, तीसरा पॉइंट शायद 3rd पॉइंट या 4th पॉइंट होगा, जो भी होगा, यदि e के पावर 2 पाई आई यहाँ पे 1 है, हम इसको लिख सकते हैं भाई 1 के पावर 3, तो यहाँ पे ये हम कहना चाह रहे हैं कि e के पावर 2 पाई आई बराबर यदि 1 है तो हम ये चर्चा कर सकते हैं
ये ओमेगा का वैल्यू होगा e के पावर 2 पाई आई बटा 3, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा e के पावर -2 पाई आई बटा 3। दे आर कंजुगेट टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे एक सेंस करते हैं कि इफ वन रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अल्फा, यानी कह सकते हैं कि इफ वन रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आर अल्फा, देन अनदर रूट्स विल बी। एक रूट यदि 1 है तो दूसरा रूट ओमेगा आया था और तीसरा ओमेगा स्क्वायर यानी उसका कंजुगेट। अगर एक रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अल्फा हो गया तो अदर रूट विल बी कितना होगा, विल बी क्या होगा, अल्फा ओमेगा एंड अल्फा ओमेगा स्क्वायर होगा। एक रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यदि अल्फा दिखाई दे दिया तो दूसरा रूट उसका अल्फा ओमेगा स्क्वायर होगा। जैसे लाइक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 के पावर q प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, देन वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ, यदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। यदि x माइनस 1 के पावर q प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है तो इसका रूट, ये कहने का सेंस ये है कि किसी भी क्यूब रूट का एक रूट यदि मेरा 1 था तब ना भाई 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मिला। यदि एक रूट मेरा अल्फा मिल जाए उस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो दूसरा रूट मिला था ओमेगा और तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, यानी उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझाना चाहेंगे कि x माइनस 1 के पावर क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट निकालना है। देख लीजिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 के पावर क्यूब, दिस इज द -8 और -2 के पावर क्यूब, यानी -q x माइनस 1। अब यहाँ पे एक रूट क्या दिखाई दिया, यदि x क्यूब, हम इसको मान लेते हैं x क्यूब, इसको अब कर लेते हैं 1 के पावर क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे माने हैं, जूम किए हैं, लेकिन ये -2 है। तो एक रूट आपने क्या दिया था भाई, x बराबर एक रूट क्या दिया था 1, दूसरा क्या दिए थे ओमेगा, तीसरा क्या दिए थे ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ x इज इक्वल टू हमने माना है x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, क्या है भाई, -2 है, -2 है, तो दूसरा क्या आएगा भाई, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिए, क्योंकि एक रूट यदि अल्फा आया था तो दूसरा अल्फा ओमेगा स्क्वायर है। यदि 1 है तब तो 1 इंटू ओमेगा यहाँ पे लिख देते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन x इज इक्वल टू x माइनस 1 है और 1 यहाँ पे जस्ट हम इसको कह रहे हैं अल्फा, 1 नहीं मानिए, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ये अल्फा है, अल्फा, तो ये मेरा अल्फा हो जाएगा, ये मेरा अल्फा ओमेगा हो जाएगा और ये मेरा अल्फा ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर अल्फा यहाँ पे -2 रहा है तो इसका मतलब -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए x बराबर -1, इस साइड जाएगा तो +1 -2 और इस साइड आएगा 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू -1 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है, इसका रूट आपको दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको नोट करिए। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ, लाइक एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से और भी न्यूमेरिकल हो सकता है कि -8 के पावर, इसको ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए।
जैसे एग्जांपल है 1 प्लस रूट 3i माइनस कॉमन लिया और ये देखो मोड ऑफ 1 माइनस 2 से क्या कर रहा है। ध्यान में ये देखना है, पॉइंट शुड बी नोटेड। ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है और ए बी सी यदि रियल है तो क्लियर कट है कि a इज टू बी इज टू सी होगा, यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में हो। ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर विच a इज टू बी का मॉडुलस बराबर 1 इज टू रूट 3 हो या रूट 3 इज टू 1 हो तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लाइक एग्जांपल 1 प्लस रूट 3i यानी a प्लस आई बी के रूप में है और इसके रूप में हम करना चाहते हैं क्या a इज टू बी। हम यहाँ पे माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो क्या मिलता है भाई, -1 माइनस रूट 3i। ऐसे भी कर सकते हैं या a इज टू बी और 1 इज टू रूट 3 और या रूट 3 इज टू 1 में हो तो उसको हम उस फॉर्म में हम इलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं a इज टू बी बराबर 1 इज टू रूट 3 है, 1 इज टू रूट 3 है। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, माइनस माइनस 1 और माइनस रूट 3i। अब यहाँ से हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि ओमेगा का वैल्यू आपको याद होना चाहिए -1 प्लस रूट 3i/2 या जो भी हो, या उसका कंजुगेट ये है इसका कंजुगेट ये है। आगे की ओर बढ़ते हैं -2 तो इसको कहेंगे -1 माइनस रूट 3i/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2 ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं, इसको ले लिए, अगर एग्जांपल हम इस तरह से कह दें 1 माइनस रूट 3i या कह सकते हैं -1, यानी एग्जांपल में ये कह सकते हैं क्या एग्जांपल लेना है, रूट 3 प्लस आई। इसको हम ले लेते हैं रूट 3 प्लस आई, रूट 3 प्लस आई के रूप में अगर हम चाहते हैं तो उसको उसके रूप में अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले आ जाते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये रूट 3 प्लस आई /2। ध्यान रखना है जो मेरा वैल्यू है वो क्या है, हम इस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं। ओमेगा का वैल्यू याद, हम इसको कर सकते हैं रूट 3 प्लस आई बटा इसको 2i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। किसके लिए लाने के लिए, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के रूप में कोरिलेशन करने के लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये होगा रूट 3i, दिस इज द -1 बटा 2i। क्या ये आपका वैल्यू आएगा, इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आगे लेकर, अब ये क्या है, रूट 3:1 के रूप में इसका रेशियो है कि नहीं। इसको अगर हम देखते हैं तो ये रूट 3:1 के रूप में आ गया। तो ये जो वैल्यू मेरा आया 2 बटा आई, ये हो गया -1 प्लस रूट 3i, दिस इज द 2। ये किसका वैल्यू होता है, 2 बटा आई ऑफ ओमेगा, यानी -2i ओमेगा। ये आपका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट इस तरह से आया। अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेट इसके रूप में लेके चलते हैं, सर्किल के रूप में हम चलते हैं। कुछ फॉर्मूला जो है रिजोल्व इनटू लीनियर इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दे दूंगे। अगर a माइनस बी के होल क्यूब हो या a³ - b³ हो, इस तरह का जो इक्वेशन आएगा या फॉर्मूला को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कोरिलेट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इसको दे देंगे कि ताकि आप याद करके रखिए कि यहाँ पे क्या होगा।
अब आपके पास कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको कहते हैं? जैसे कि आप एक्स आर्गन प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन को ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। लेकिन एक्स यहाँ पे रियल एक्सिस है, वाई आपका इमेजिनरी की बात कर रहा है। When represented on complex plane, lie on vertices of an equilateral triangle inscribed in a unit circle having center at origin, one vertex being on positive real axis। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की चर्चा कर रहा है। दिस इज द एक्स एक्सिस ये हो गया, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स प्लेन लाई ऑन वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें आ रहा है वो इंस्क्राइब कर रहा है यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो। दिस इज द यूनिट सर्किल। ये मेरा यूनिट सर्किल हो गया, ये मेरा सर्किल है, इसको हम सर्किल के रूप में दिखा दिया यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल जो ये कर रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंस्क्राइब कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन लाई ऑन द वर्टिसेस ऑफ, अगर क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई करता है। और दिस इज द यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब आई एक्स क्या है? सेंटर ओ। ये दिस इज द O1 यूनिट, ये मेरा -O1 होगा, ये मेरा आई होगा, ये मेरा -I होगा। क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन कर दिए तो रियल और इमेजिनरी एक्सिस की बात करता है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस की बात करता है। तो एक रूट यदि ओमेगा, ओमेगा क्या था भाई? ओमेगा बराबर -1 प्लस √3i/2, यानी -1 प्लस √3i, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया था -1 माइनस √3i/2। यहाँ पे x निगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। x निगेटिव कहाँ होता है और y यानी इसमें आएगा। यदि ये ओमेगा है तो ऑब्वियसली ये ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि x और y दोनों निगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करता है, तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी ये वैल्यू हम इसको मैच कर दिया। ठीक है, यही इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये यहाँ पे इससे और इसको हम ये वैल्यू, ठीक है। अब यहां चर्चा करते हैं, अब इसको ये हम मिलाते हैं, ये ओरिजिन से इसको हम इसको और ये वाला जो इसके साथ। अब आइए ये ध्यान देना है, ये भाई क्या होगा? 2π/3। क्लियर है? तो यही चीज को कर रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में। ये आपके पास क्या है? यूनिट रेडियस हो गया, ये सर्किल हो गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका जो वर्टेक्स हो गया। और ये जो फॉर्मेशन कर रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे देखिए कहाँ कर रहा है, यहाँ से ये भी कितना होगा भाई? ये आपके पास 2π/3, और ये भी आपका क्या हुआ? 2π/3। देखिए एंगल विल बी सेम, और ये भी आपके पास जो फॉर्मेशन होगा ये भी होगा 2π/3। इक्विलैटरल ट्रायंगल यही कह रहा है कि जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब रिप्रेजेंटेड करेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो लाई ऑन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन यूनिट सर्किल हैविंग सेंटर एट origin और one vertex being on positive real axis। क्लियर? अब हम आगे आएंगे, कुछ जो फॉर्मूला है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कोरिलेट कर हम लिख देंगे, और विशेष न्यूमेरिकल इससे। और जब एक्स क्यू आप देख रहे हैं तो x5 बराबर 1 होगा तो उसका ऑल रूट मांग निकाल सकते हैं। तब nth रूट ऑफ यूनिटी हल्का सा बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको देते हुए फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ओके भाई, सी यू। इसको देखिए।